नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं होम गार्डन। दोस्तों, सबसे पहले सुबह की नमस्कार। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं वो एलोवेरा पर है। आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, वीडियो देखी होगी और उसमें बताया गया होगा कि एलोवेरा बहुत ही किफ़ायती खेती है। एलोवेरा से आप करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको सही जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो सामने ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ की ही प्लांटिंग है एलोवेरा की। एलोवेरा बड़े स्तर पर लगाने के लिए आपको इनके बहुत सारे पौधों की ज़रूरत होती है। तो आप फर्मों से भी प्लांट ले सकते हैं और सीड से भी इसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीड काफ़ी महंगे आते हैं और उन्हें ग्रो करना थोड़ा कठिन भी है। लेकिन आप ये छोटे छोटे जो प्लांट देख रहे हैं, इन्हें आप अपने खेत में छोटे स्तर पर शुरुआत करें और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो बात फार्मिंग की हो रही है। एलोवेरा बहुत ज़्यादा दवा में यूज हो रहा है। आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, क्रीम है, ऑयल हैं, स्किन क्रीम है और बहुत सारे पेस्ट। मैंने तो इतने सारे इनके प्रोडक्ट देखे कि मेरा तो दिमाग ही घूम जाता है। हर तरफ एलोवेरा की धूम मची हुई है। लेकिन क्या वास्तव में ये खेती फ़ायदेमंद है? यही मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, पहले मैं आपको एलोवेरा से थोड़ा सा परिचित कराऊं कि एलोवेरा को आप कब लगा सकते हैं और इसे कौन सी मिट्टी पसंद है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एलोवेरा को बलुई रेतीली मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चिकनी मिट्टी से इतनी अच्छी नहीं लगती, इससे उसमें अच्छी तरह ग्रो नहीं करता। आप देख सकते हैं यहाँ, ये मेरे फार्म में घर पर ही फार्म हाउस है, छोटा सा मैंने आपको दिखाया, वहीं पर ये सिक्योर लगे हुए हैं। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो खेत की मिट्टी हो वो रेतीली हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। समय फरवरी के बाद, जनरली अप्रैल में जनवरी में दोस्तों आपको क्या करना है कि आप अपना खेत तैयार कराएं, अच्छी तरीके से उसमें गोबर खाद मिलवाएं और उसे पाटा लगा दें। एलोवेरा को कम खाद की ज़रूरत है, लेकिन आप प्राकृतिक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और तो इसका रिजल्ट जो है बहुत ही गजब निकल के आता है। लेकिन हम बात करेंगे आज फ़ायदे और नुकसान की। तो दोस्तों, जो वस्तुएं जितनी सरल दिखती हैं उतनी सरल होती नहीं हैं। मेरे पास ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं और वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपने एलोवेरा खेती करने की सोची है व्यावसायिक तौर पे, तो मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, गुड़गांव में कई जगह पर कृषि विभाग ने बहुत बड़े स्तर पर योजनाएं शुरू की। किसानों ने बड़े नाम सुना था एलोवेरा का, तो उन्होंने क्या किया कि वो झट से खेती के लिए तैयार हो गए और नए किसान हो भी बड़े जल्दी जाते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताऊं, इसे ग्रो करना बहुत आसान है, खेती में लगाना बहुत आसान है और ये फार्मिंग भी बहुत बढ़िया देता है। और जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें परेशानी आती है, समस्या आती है, हम अपना प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं लेकिन उसके बाद इसे बेचने में हमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपने बड़े बड़े ब्लॉग पढ़े होंगे, वेबसाइट पर सर्च किया होगा, तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप पतंजलि से संपर्क कर लीजिए, वैद्यनाथ से संपर्क कर लीजिए, और भी कंपनियाँ इन्हें बाय करती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये इतना आसान नहीं होता है। कोई भी कंपनी आपके प्रोडक्ट को पहले अपनी कसौटी पे कसती है, उसे वो चेक करते हैं, उसकी क्वालिटी को देखते हैं, तब जाकर वो आपसे आपकी फसल को खरीदेंगे। जो इसकी पत्तियां हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी। तो मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल आप किसी ब्लॉग को पढ़कर, किसी वीडियो को देखकर आप ये ना समझें कि आप इसे कर लेंगे। ये थोड़ा कठिन काम है
लेकिन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो हमने अपनी ज़मीन तैयार कर ली है, ज़मीन में गोबर खाद मिलाई हुई है, और अब समय है हम सीड कहाँ से लें या प्लांट हम कहाँ से लें। तो मैंने जैसे आपको बताया, सीड काफ़ी महंगे भी आते हैं, इंडिया में आसानी से प्रोवाइड भी नहीं हो पाते हैं, भारत में थोड़ा कठिन काम है प्रोवाइड होना। तो आप जैसे ये आप देख रहे हैं, मैंने इन्हें लगाया हुआ है, करीब ये 100 से ज़्यादा पौधे हैं, और ये एक साल में 4 से 5 गुने हो जाएंगे दोस्तों। तो हमें शुरू स्तर पर अपने छोटे स्तर से एलोवेरा की फार्मिंग करनी चाहिए। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, तो अगर आप प्लांट लेना चाहते हैं, तो आप अपने लोकल नर्सरी वालों से संपर्क करें, वहाँ से आप 50-100 की संख्या में पहले प्लांट ले लें। और आप अगर शुरू से ही बड़े स्तर पर इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो फिर इंडिया मार्ट सबसे अच्छा आपके लिए माध्यम है। तो इंडिया मार्ट से आप बहुत सारे प्रोवाइडर मिल जाएंगे, प्लांट आपको अवेलेबल करा देंगे बहुत ही सस्ते दामों में, जो आपके बजट में आता हो, और वो वैरायटी भी आपको बता सकते हैं। वैरायटी पता करने के लिए दोस्तों आप पतंजलि से संपर्क करें, या पहले से यहाँ उल्टा चलना होगा, पहले आप अपनी मार्केट पता करें कि आप इन्हें कहाँ बेच सकते हैं, उसके बाद ही आप फार्मिंग शुरू करें। तो आपने प्लांट जो ले लेने हैं, और अगर आप मेरी तरह ग्रो करना चाह रहे हैं, ये देखिए मैं कर रहा हूँ, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। मैंने अपने यहाँ 1-2 किसानों के शुरू करवाई है। यहाँ पर जो हमें प्लांट मिले थोड़े महंगे मिले, लगभग 5 रुपये प्लांट मिला, लेकिन ये 5 रुपये के हमने जो 100 प्लांट लिए, एक वर्ष में इनसे लगभग 7 से 8 गुने प्लांट हो गए, करीब 700-800 प्लांट हो गए, और 700-800 प्लांट आप 1 बीघा जगह में लगा सकते हैं। तो आप शुरू में करीब 500 प्लांट लें, तो एक वर्ष में आप करीब 5 गुने 5 से 6 गुने वो हो जाते हैं। तो फिर आपको छोटे स्तर पर 1-2 साल लग जाएंगे, और उस समय में आप अपनी मार्केटिंग को देख सकेंगे, समझ सकेंगे, और आपकी वो बारीकियाँ जो हैं एलोवेरा की खेती की, फार्मिंग की, वो आ जाएंगी। तो मैं आपको ऐसा किसान बनाना चाहता हूँ जो कहीं डिफीट ना खाए, मात ना खाए। केवल ब्लॉग पढ़कर, वीडियो देखकर आप करोड़पति ना बने। किसानों की दशा भारत में बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फालतू वीडियो देखें और केवल उनसे इंस्पायर होकर अपना काम धंधा छोड़ के और एलोवेरा की खेती करने लगे। जनरली कामयाबी है, लेकिन शुरुआत आप जीरो से करें, जहाँ से आप समझ सकें, और उसके बाद आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको प्लांट ले लेने हैं, और उसके बाद इन्हें फरवरी के बाद, जनरली आप मार्च के बाद शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। फरवरी के बाद मार्च में आप इन्हें अपने खेत में आप मेड़बंदी कराइए। जैसे आप गाजर आपने देखी हो, बेड पे हम करते हैं, थोड़ी ज़मीन से 4 से 5 इंच ऊंचाई होती है, और उस पर आपको इन्हें करीब 60-60 सेंटीमीटर की दूरी पर गड्ढा खोद के आपने 1.5 फीट पे पौधे लगाने हैं। पौधों की जो आपस में दूरी है वो भी करीब 2 फीट रखें आप, और पौधे लगाने के बाद वाटरिंग बहुत स्लो करें। टपका विधि अगर आप लगवा सकें पाइप बिछाकर तो सबसे ज़्यादा बेटर है। पानी की अगर आपने मात्रा बढ़ा दी तो पत्तियां तो जल्दी बढ़ेंगी, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होगी, जेल की क्वालिटी, वो इतनी अच्छी नहीं होगी कि कोई भी कंपनी आपको अच्छे पैसे दे सके। मरुस्थलीय पौधा है ये दोस्तों, और इसकी डिमांड भी तभी ज़्यादा है जब ये शुष्क मौसम में उगाया जाए। देखभाल के लिए दोस्तों, पत्तियां ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो फिर ये सूखने लगती हैं, तो आपको समय समय पर इनकी कटाई भी कर देनी है। उसकी कटाई भी 2 बार होती है साल में, ज़्यादातर सर्दियों में और गर्मियों में। सीधे सीधे पौधा लगाने के लगभग 9 से 10 महीने के बाद इसकी पत्तियां आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं। जनरली एक पौधे से एक बार में एक जो औसत पौधा होता है 4 से 5 किलो पत्तियां ये दे देता है, और साल में करीब 5 से 7 किलो इससे पत्तियां हम निकाल सकते हैं। और जो भाव है, मार्केट भाव भारत में कम से कम 2 से 3 रुपये प्रति किलो पत्तियों का रहता है।
तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि आप एक पौधे से पूरी साल में लगभग 40 से 50 रुपए की जो इनकम है या फ़ायदा है वो ले सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि आपको शुरुआत छोटे से स्तर से करनी है, 1-2 क्यारियों से, 1-2 बीघे से करें। और आप अगर बड़े स्तर से करना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास आपकी जो पूंजी है वो पहले से अच्छी स्थिति पर होनी चाहिए, और इस प्रकार होनी चाहिए कि आप बिना फ़ायदे के 3 वर्ष तक एलोवेरा को ग्रो कर सकें। अगर आप इस स्थिति में हैं, आप पहले से संपन्न हैं, तो जनरली आप फार्मिंग करें और आप फ़ायदा उठाएंगे पहली साल से ही। लेकिन आप अगर ज़ीरो हैं, पैसा नहीं है आपके पास, तो फिर आपको 2-3 वर्ष इंतज़ार करना होगा। आप अपने जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ाएंगे, क्वालिटी बनाएंगे और मार्केट को खोजेंगे। जब ये तीनों काम हो जाएंगे तो फिर आप करोड़पति बन जाएंगे, और आपको फिर पैसे वाला बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जुनून बहुत ज़रूरी है, पैसा भी कभी कभी फेल हो जाता। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी इस जानकारी से लाभ मिला होगा, और अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको जवाब दूंगा। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी